अच्छा, आप इस तरह क्या देखते हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है, नो डाउट पूरी दुनिया को इस चीज का आइडिया है, क्या यूएस अपने रिलेशन कहीं खराब नहीं करने जा और रहा है मैं इंडिया के साथ? 120 जो करोड़ रुपए इंडिया ने दिए हैं, इंडिया को दिए गए, अमेरिका ने दिए हैं, ठीक है। तो वो क्यों नरेंद्र मोदी पागल है जो वो इस पर रिएक्शन शो करेगा? क्यों करेगा? हमारा हमसाया मुल्क है, वो चीज़ें अलग हैं कि दुश्मनदारी है, जंग हुई, लेकिन अगर इंसानियत की नज़र से देखा जाए तो ये बहुत गलत चीज़ है। और चाहे वो जैसे मर्जी रह रहे थे, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को देखा जाए तो ये बहुत गलत हुआ है। उनको जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया है वो ऐसे लगता है किसी दहशत गर्दों को डिपोर्ट किया होगा। आप 70 लाख। ठीक हो गया। अच्छा, जो बंदा 70 लाख जाता है गैर कानूनी यूरोप में दाखिल होने का, 70 लाख देने वाला गरीब बंदा है। नहीं, दिस इज़ अ प्रोटेस्ट और उनको एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इंसानियत के नाते भी और अपने मुल्क की साख को बरकरार रखने के लिए भी। सर, डोनाल्ड ट्रम्प ने, आपको पता है कि इंडियन से इंडिया के नाम पे ऊपर वोट लिया, जो ओवरसीज इंडियंस वहां पे रह रहे, ओवरसीज पाकिस्तानियों से इमरान के नाम पे वोट लिया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। चले इंडिया के जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे उनको तो उन्होंने ऑनरेबली या चले हथकड़ियां भी लगा के वापस भेज तो दिया, अपने मुल्क में तो पहुंच गए ना। ठीक है। ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके बारे में ट्रम्प की डिफरेंट पॉलिसी है और अच्छा। बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है। अच्छा। और वो उस बिल पे वो साइन कर चुके हैं कि इनको जेलों में हमने डालना है, इनको वापस नहीं भेजना पाकिस्तानियों को? यस ऑफ कोर्स। और अच्छा। आपका दोस्त है ना दुश्मन, हाँ दुश्मन जरूर हो सकता है। अभी नरेंद्र मोदी उसको खड़ा जवाब दे सकता है? वो नहीं दे सकता है, वो भी डरता है, लेकिन उसका दिल करता है कि मैं दे दूं। अभी नरेंद्र मोदी ये किडानी की वजह से और उसका अंबानी की वजह से वो नहीं दे सकता है। इस तरह किसी मुल्क के भी सिटीजन हो, चाहे वो इनलीगल रह रहे हो, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, जाहिर बात है वर्क वीजे पे वहां पर काम कर रहे थे, उनको इस तरह आप मिलिट्री के, आप जहाज के अंदर उनको हथकड़ियां लगा कर जहाज के अंदर आप उनको उनके मुल्क छोड़ने आए, तो कहीं ना कहीं इंसानियत सोच वाकया तो है, इस तरह तो नहीं करना ये चाहिए। इंसानियत का जो उन्हें तस्लील किया है। और ये नरेंद्र मोदी कितने खुश होते थे, इंडिया वाले कितने खुश होते थे कि हम तो जा रहे हैं वहां पे ड्रोन पे और उधर हमको इज्जत देगा येगा। बहरहाल चलो, उसको बिठा भी दिए और उसको जो है ना कि भी, लेकिन इसके बाद जलील होकर होकर अब ये नरेंद्र मोदी ये इंशाल्लाह कभी अपने मुल्क में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट मेहर तनवीर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं मेहर तनवीर रिएक्ट्स। और डोनाल्ड ट्रंप के बदलता हुआ मिजाज, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान। हमारे पड़ोसी मुल्क के कुछ इनलीगल लोगों को इस तरह निकाला गया जैसे कि वो दहशतगर्द है। अमृतसर 104 लोग पहुंच चुके हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का ये इंसानियत सोज वाकया, पूरी दुनिया इस वक्त परेशान है कि डोनाल्ड ट्रंप आखिर करने क्या जा रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम भी वहां पर इनलीगल रह रही है। आया कि पाकिस्तानियों के साथ भी ये कुछ होगा। अगले माह नरेंद्र मोदी का दौरा अमेरिका वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या कैंसिल होने जा रहा है? आइए पाकिस्तानी पब्लिक से बात करते हैं और रिएक्शन लेते हैं कि जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियंस अवाम को जिस तरह निकाला है, आया कि वो दुरुस्त है, और क्या नरेंद्र मोदी अपने अगले माह का दौरा कैंसिल करने के बारे में सोच सकते हैं? सर, मैं सबसे पहले तो आपने पूछा कि ट्रम्प की दोस्ती और दुश्मनी का मैं बता देता हूँ। ठीक है। बाकी उनकी जो पॉलिसीज है एज ए प्रेसिडेंट वो तो हम बाद में डिस्कस कर लेते हैं। उसमें ये मैं बता देता हूँ कि एक बड़ा मशहूर जुमला है कि पाक यूएस रिलेशंस बेस्ड ऑन एक्सपीडियंसी एंड देयर इज नो रूम फॉर एक्सपीडियंसी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। ओके। पाकिस्तान अमेरिका के जो ताल्लुकात है ना सर, वो है मसलियत बेस पे। ठीक है। और आप पीछे देख लें, ये वॉर अगेंस्ट टेररिज्म से अब तक देख लें, और उसमें यही रहा है कि जब उनको हमारी ज़रूरत होती है वो हमें कहते हैं कि यू आर आवर अलाइज, यू आर आवर गुड फ्रेंड्स, बिल्कुल। एंड एज दे फुलफिल देयर वेस्टेड इंटरेस्ट दे से गुड बाय, बिकॉज दे आर द क्रिएशन ऑफ डिस्पोजेबल कल्चर। ठीक है। वो एक, आपको पता है जो यहूदी हैं या जो गैर मुस्लिम्स हैं, स्पेशली अमेरिकन हैं, वो हर चीज़ डिस्पोजेबल यूज़ करते हैं, इवन कि अपनी तहारत के लिए पानी भी यूज़ नहीं करते। ओके। तो सॉरी, मैं बड़े स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ करके, वो तो खैर उनके अपना मजहब अलाउ करता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जब वो मसलियत बेस पे तल्कात है तो क्या दोस्ती और क्या दुश्मनी? वो किसी का ना दोस्त है ना दुश्मन। हाँ, दुश्मन जरूर हो सकता अच्छा, है। जैसे इंडियंस को निकाला गया है, मैं अब वो... लेट मी कंप्लीट। जब वो किसी का दुश्मन तो जरूर हो सकता है, लेकिन किसी का दोस्त नहीं हो सकता। बिल्कुल सही। और जब आपने बात की कि जी उन्होंने इंडियंस को निकाल दिया, आपके मैं ये इन्फॉर्मेशन में इजाफा कर दूं, मे भी आपको ऑलरेडी पता भी होगा, आप मीडिया के बंदे हैं, कि उसने जो तारकीन वतन है ना, ये गैर कानूनी तारकीन वतन जो इमिग्रेंट्स हैं पाकिस्तान, वो वहाँ लिव करें, जिनको अभी नेशनलिटी नहीं मिली, ठीक है, वो अपने वर्क वीजा परमिट पे काम कर रहे हैं, ठीक है, या अपने फ्रीलांस में काम कर रहे हैं, या छुप के काम कर रहे हैं। सही हो गया। यानी यहाँ से जो गए हुए हैं पाकिस्तानी से,
उनको उनकी एक्सक्लूजन के लिए या उनको वापस भेजने की ही बात नहीं कर रहे। अच्छा। चले इंडिया के जो गैर कानूनी तारकीन वतन थे उनको तो उन्होंने ऑनरेबली या चले हथकड़ियाँ भी लगा के वापस भेज, तो ये अपने मुल्क में तो पहुंच गए ना, ठीक है। ठीक है। लेकिन पाकिस्तानी जो गैर कानूनी तारकीन वतन है उनके बारे में ट्रम्प की डिफरेंट पॉलिसी है और अच्छा। बड़ी स्ट्रिक्ट पॉलिसी है, अच्छा। और वो उस बिल पे वो साइन कर चुके हैं कि इनको जेलों में हमने डालना है, इनको वापस नहीं भेजना। पाकिस्तानियों को? यस ऑफ कोर्स। और अच्छा। आप ये मेरी खबर नहीं है, ठीक है। ये हेयर से इंफॉर्मेशन नहीं है, ओके। ये डॉन न्यूज़पेपर जो पाकिस्तान का टॉप मोस्ट लीडिंग न्यूज़पेपर है, ओके। ये डॉन न्यूज़पेपर की खबर मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज मैं अपनी सीएसएस मैं सिविल सर्विस में रहा हूँ, ठीक है। और मैं चूंकि मेरी एक हैबिट है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नाश्ते से पहले जंग और डॉन न्यूज़ जरूर पढ़ता हूँ। ओके, हो गया। ये डॉन न्यूज की खबर आप हमें ये डॉन ब्रेक न्यूज़ कर की रहे हैं खबर। कि पाकिस्तानियों को जेल में डालने का उन्होंने उन्होंने बिल पे वापस- साइन कर दिया। अच्छा, आप इस तरह क्या देखते हैं कि इंडिया इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी मैशत है, नो डाउट पूरी दुनिया को इस चीज का आइडिया है, क्या यूएस अपने रिलेशन कहीं खराब नहीं करने जा और रहा है इंडिया मैं के साथ? अगेन थोड़ा सा इसमें एक और ऐड कर दूंगा, ये कोई मैं पॉलिटिकल बायसनेस की बात नहीं कर रहा, और मैं जो जितनी भी पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं मैं उनको वोट करता हूँ, उनको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि मेरे मुल्क की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ठीक है। उनकी क्या पॉलिसीज हैं उनको मैं निगेट कर सकता हूँ, क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, बट पर्सनली मैं किसी के ज्यादा इतना पर्सनल नहीं होता। ठीक है। और मैं बता ही देता हूँ, मैंने पीएमएलएन को वोट भी किया, सपोर्ट भी किया, ये नहीं कि मैं लाहौर में खड़ा हूँ ओके। और वो पावर में पार्टी इसलिए कह रहा हूँ, अब मैं करता हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने किया। बट ये है कि देखें, इमरान खान की पार्टी और खुद इमरान खान के जो मेन जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, मेन अहम रहनुमा, उन्होंने कितनी उम्मीदें वाबस्ता की हुई थी बिल्कुल एग्जैक्टली, ढकी छुपी नहीं है हमसे। ट्रम्प के हवाले से कि जैसे ही ट्रम्प अपना हलफ लेगा अपने ओहदे का एज ए प्रेसिडेंट, इमरान खान सब बाहर होंगे। जी है, हम खुद भी हमें खुद भी ये माहौल बनाया जा रहा था, हमारे सामने भी हम इसको डिस्कस करें। जी जी। तो आपने क्या देखा कि जब अब वो तो किए हुए भी उनको काफी दिन हो गए, उन्होंने बिलावल भुट्टो साहब को अपने ओथ टेकिंग सेरेमनी का इनविटेशन लेटर भेजा है। ठीक है। मुझे ये बता दें कि इमरान खान की किसी पार्टी के अहम रहनुमा को उन्होंने लेटर भेजा नहीं भेजा। invitation- खान भाई, हम ये समझ रहे थे और पूरा वर्ल्ड ये समझ रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप जब पावर में आए तो इंडिया के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात होंगे, लेकिन इंडियंस जो इनलीगल वहां पर रह रहे थे उनको जिस तरीके से डिपोर्ट किया गया, वो ऐसे लगता है किसी दहशतगर्दों को डिपोर्ट किया होगा। आप क्या समझते हैं? अगले माह नरेंद्र मोदी का दौरा भी है अमेरिका का, तो इस सारे सिनेरियो के अंदर नरेंद्र मोदी कैसे जाएंगे अमेरिका? देखो मेहर भाई, आप हमारे से अच्छी तरह जानते हो, ये अमेरिका जो है ये किसी को दोस्त नहीं बना लेता है। ठीक है। इस जो दोस्त बना लेता है अपने मफाद इसको जो है ना के लिए नजदीक करता है और फिर अपने मफाद इस पर पूरा करके और फिर इसको भगाता है। अभी जो पिछले जनरल ट्रम्प ने जो इलेक्शन जीता था तो उन्होंने हिंदू पॉपुलेशन जो था उनसे बेवकूफ बनाया हुआ था कि मैं हिंदुओं के साथ इसी तरह कारोबार करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, उसको इतना वो खुश किया। और जब उन्होंने वोट ले लिया ना, फिर इनको वैसे सरसब्ज बाग दिखाने के लिए जो वोट हलफ ले रहा था, फिर इसको बुला दिया। हिंदू बड़े खुश थे, हाँ हिंदू बड़े खुश थे कि बस माशाल्लाह पाकिस्तानी हो गए और हम आगे चले गए। लेकिन जब ये वहां पे चले गए उनको तो इसका पता नहीं चलता है ट्रम्प की पॉलिसियों का, और उधर से जलील होकर और उधर से वो बेच दिया। और आपको पता है, मेरे से अच्छी तरह पता है कि उन्होंने किस तरह किया, उनको हाथ बांध के और मिलिट्री जहाज में बैठा के कि वो अमेरिका में कहीं और न चला जाए और सीधा वो अपने मुल्क इंडिया पे वो चला जाए कि वो दोबारा भी ना आ जाए। और हाल ही में जो आप बता रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी का दौरा है, सबर करो कि वो भी कैंसिल होने वाला है। और जब ये भी कैंसिल हो जाए और ये लोग फिर उठेंगे, यही नरेंद्र मोदी को बताएंगे कि हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं होगा। आप नहीं समझते कि नरेंद्र मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर की जो खारजा पॉलिसी है वो काफी ताकतवर है, वो कि भरपूर उनको मुंह तोड़ जवाब देने की भी सलाहियत रखते हैं कि हम जवाब देंगे उनको। वो दे सकते लेकिन नहीं दे सकते। अच्छा, वो कभी भी नहीं दे सकते। अभी ट्रम्प जो है वो एक कारोबारी बंदा है, वो कारोबार के लिए से, और उनका जो नए मकाश है मकाश कंबानी और जो केडानी है वो उनको कुछ भी नहीं कह सकते। वो कहते कि ट्रम्प एक कारोबारी बंदा है और हमारा कारोबार खत्म ना हो जाए। तो इंडिया जो है ना वो अंबानी की बात कर रहे हैं, वो तो उनके डोनाल्ड ट्रम्प के बड़े करीबी फ्रेंड हैं। वो कारोबारी है, वो भी कारोबारी है। अभी नरेंद्र मोदी उसको खड़ा जवाब दे सकता है? वो नहीं दे सकता है, वो भी डरता है, लेकिन उसका दिल करता है कि मैं दे दूं। अभी नरेंद्र मोदी ये केडानी की वजह से और उसका अंबानी की वजह से वो नहीं दे सकता है, क्योंकि वो भी कारोबारी बंद है और ये दो भी कारोबारी बंद है।
चाहते हैं। और इनका तो ये था कि बस मेरे ख्याल में हम लोग उधर चले गए और बस पाकिस्तान नीचे रह गया और हम लोग फिर आगे चले गए। लेकिन उसने, ट्रम्प ने क्या कर दिया है, उसको जलील ख्वार अच्छा, होके एक भगा दिया। इंसानियत के नाते आप बताइएगा बात कि इस तरह किसी मुल्क के भी सिटीजन हो, चाहे वो इनलीगल रह रहे हो, वो कोई दहशतगर्द तो नहीं थे, जाहिर बात है वर्क वीजे पे वहां पर काम कर रहे थे, उनको इस तरह आप मिलिट्री के आप जहाज के अंदर उनको हथकड़ियां लगा कर जहाज के अंदर आप उनको उनके मुल्क छोड़ने आए, तो कहीं ना कहीं इंसानियत सोच वाकया तो है, इस तरह तो नहीं करना ये चाहिए। इंसानियत का जो उन्होंने तस्लील किया है। और ये नरेंद्र मोदी कितने खुश होते थे, इंडिया वाले कितने खुश होते थे कि हम तो जा रहे हैं वहां पेट्रोल पे और उधर हमको इज्जत देगा येगा। बहरहाल चल, उसको बिठा भी दिए और उसको जो है ना कि भी, लेकिन इसके बाद जलील होकर होकर अब ये नरेंद्र मोदी ये इंशाल्लाह कभी अपने मुल्क में किसी को मुंह दिखाने काबिल नहीं हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल नहीं भेजा। तो फिर तो यहाँ पर ये सवाल ये पैदा होता है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने, आपको पता है कि इंडियन से इंडिया के नाम पे ऊपर वोट लिया, जो ओवरसीज इंडियंस वहां पे रह रहे, ओवरसीज पाकिस्तानियों से इमरान के नाम पे वोट लिया, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। उसके आपसे देख ले जो उसने कैंपेन चलाई, हम उसके हवाले देखिए, जो हमारे सामने आ रहा है हम उसको डिस्कस कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रम्प ने नहीं कहा था कि मैं इमरान को रिलीज करवाऊंगा अपने कैंपेन के अंदर, या उसने ये नहीं कहा था कि नरेंद्र मोदी मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मैं इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम करूंगा और हिंदू कम्युनिटी पे जहां भी जुल्म हो रहे हैं मैं रोकूंगा, और उसका रिएक्ट हमने बांग्लादेश के अंदर देख चुके हैं। ये उसने नहीं कहा था डोनाल्ड ट्रम्प ने। सर मैं अर्ज कर रहा हूँ कि जब आपने इंडियंस की बात की तो वो तो हर कार्ड खेलता है, ठीक है, पाकिस्तानी कार्ड खेलता है अपनी इलेक्शन कैंपेन में, इंडियन कार्ड खेलता है। और मैं आपको और मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करना चाहूंगा कि इंडिया जो है ना, वहाँ पे रेड इंडियंस जिनको नेग्रो कहते हैं, ओके, उनकी ऑलमोस्ट मैं एग्जैक्ट फिगर तो मैं भी यहाँ पे ना दे सकूं, बट उनकी एक 6 मिलियन के करीब, आई थिंक सो, ठीक है ना। तो इतनी उनकी वहाँ पे पॉपुलेशन है रेड इंडियंस की ना, ठीक है, जिनको नेग्रोस कहते हैं। ओके, तो वो सिर्फ जो रेड इंडियंस हैं वो सिर्फ इंडियंस ही नहीं है, वो उसमें अमेरिकन, बांग्लादेशी हैं, उसमें पाकिस्तानीज हैं, उसमें साउथ एशिया के सारे लोग हैं। अच्छा अच्छा, ठीक हो जैसे गया। अब बाराक ओबामा साहब जो रहे हैं ना प्रेसिडेंट अमेरिका के, हाँ। वो भी रेड इंडियन ही है बेसिकली, हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो मैं ये अर्ज करता चाहूँ कि सर ये तो हर कार्ड खेलता है अपने वो कैंपेन में कि बाय द हुक्स और बाय द क्रुक्स वो पावर में आना चाहता है और वो आ भी गया दूसरी दफा। ठीक और है, ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए ये ट्रम्प का दोबारा प्रेसिडेंट अमेरिका बनना ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। देखिए उससे कोई अच्छी उम्मीद वाबस्ता करना मैं रिएक्ट कहता हूँ करेगा इंडिया, कि एक फूल्स पैराडाइज में रहने वाली बात है। इंडिया रिएक्ट करेगा अपने इन 104 लोगों को हथकड़ियों पर डालकर अभी अमृतसर तक तो- पहुंचाना और फौजी जहाज के अंदर, मिलिट्री के अंदर पहुंचाना, ये तो दहशतगर्दों के साथ इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे मैं इंडियंस ये के को बात ट्रीट करूं किया कि गया। फिलहाल तो इंडिया का कोई ऐसा इंटरनेशनल फोरम पे रिएक्शन आया नहीं है, नहीं आया, लेकिन और आ सकता है। आई थिंक इंडिया रिएक्ट इतना नहीं करेगा जितना आप सोच रहे हैं या मैं सोच अच्छा। रहा हूं, नहीं करेगा। उसकी रीजन कि इंडिया अपने रिलेशंस नरेंद्र मोदी जो है ना वो खराब नहीं करना चाहता, सही, वो उसी लेकिन base देखा में- जाए कि अमेरिका के साथ वो अपने उसी- ताल्लुकात बेहतर करना भी नहीं चाहते उसी- इंडियंस, वो वो रशिया के साथ ज्यादा जाना चाहते हैं। वो उसी जो पैराडाइम में अपने रिलेशंस मेंटेन इंडिया रखना ठीक चाहता है। है, क्योंकि आपको मैं शायद बताना चाहूंगा कि 120 जो करोड़ रुपए इंडिया ने दिए हैं, इंडिया को दिए गए अमेरिका ने दिए हैं। ठीक है, तो वो क्यों नरेंद्र मोदी पागल है जो वो इस पर रिएक्शन शो करेगा, क्यों करेगा? सही, यानी कि वो दौरा जो वो होने और वाला वो सारे हो 100 जाएगा आपके ख्याल और वो से? सारे 120 करोड़ अगेंस्ट पाकिस्तान लगने, एंटी पाकिस्तान नारे पे ऊपर जो है ना वो पैसे सही, मिले दिए अमेरिका ने कि नहीं दिए? हाँ दिए। वो भी, लेकिन रुके हुए हैं। अभी सबकी एड रोक ली है डोनाल्ड ट्रम्प ने, अभी किसी को इश्यू नहीं किया, अभी उसने सिग्नेचर नहीं अभी किए, उसने आपने सभी पाकिस्तान को- के रोका हुआ है अभी सभी को सबको उन्होंने सबज बाग दिखाए, मे भी इंडिया को वो दे भी दे, हमें तो खैर नहीं देंगे और हमें तो खैर मांगने लेने भी नहीं चाहिए। एटलीस्ट हम खुददार कौम है, एक सॉवरन कंट्री है। अच्छा। और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। और मुझे ये हमने तो बताएं- बहुत बार अमेरिका से नहीं, नहीं, पैसे आप लिए, देखिए, हमने लेटर लिख के सर, भेजी, बात हमने सुनना, रिक्वेस्ट लिखा कि हमें पैसे दें। यही तो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वहाँ में मैसेज में दी जाती है। अच्छा, इसी मिसअंडरस्टैंडिंग को तो हमने पढ़े लिखे तबका ने जो है ना खत्म करना है कि सर अमेरिका से हम पैसे नहीं लेते। ठीक है, हम अमेरिका से कब पैसे लिए, मुझे ये बताया, अमेरिका ने हमने पैसे दिए कब? सर अगर वर्ल्ड बैंक से पैसे लेते हैं या हम IMF से पैसे लेते हैं तो वो क्या अमेरिका का IMF है? ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। ओके। तो वर्ल्ड बैंक सिर्फ अमेरिका का तो नहीं लेकिन है। IMF इजाजत क्यों लेता है फिर अमेरिका से, ये भी बात पता है सुन ना ले, फिर? मैं एक बात कर, ठीक है, वो इसलिए इजाजत लेता है कि जितने मॉनेटरी फंड्स हैं ना, मालियाती इदारे हैं, IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, उनके जो हेडक्वार्टर्स हैं वो अमेरिका में है। ठीक है, और जहां अगर आप यहाँ पे बिजनेस करना चाहते हैं लाहौर में,
तो लाहौर के मेयर से, लाहौर के सीएम से या लाहौर के जो भी यहाँ पे हेड है इजाजत लेंगे आप? लेनी तो पड़ेगी। मैंने फलां लेन देन करना है तो लेंगे कि नहीं? बिल्कुल लेनी पड़ेगी। तो बात यही गलत बताई जाती है ना बात अवाम में कि जी इंडिया से इतना कर्ज ले लिया, अमेरिका से इतना पैसे दे दिए। अमेरिका से भाई हम पैसे नहीं लेते ना, हमारी किसी गवर्नमेंट ने पैसा लिया अमेरिका से, और ना अमेरिका हमें ऐसे पर्सनली पैसे देता है। ठीक है, वो सर हम वर्ल्ड बैंक से अगर उधार ले रहे हैं या कर्ज ले रहे हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, कर्ज लेना कोई बुरी बात इतनी नहीं है, खैर इसमें कोई इतना मसला नहीं है। नरेंद्र मोदी ये जो उसकी आवाम के साथ हुआ है, उसका पब्लिक का प्रेशर से क्या वो दौरा कैंसिल कर देगा शायद अमेरिका का? देखिए जो वहाँ पे पब्लिक है वो क्या, अभी तो पब्लिक का रिएक्शन भी नहीं आया। ठीक है, उन्होंने यही कहा कि चले ऑनरेबली हमारे बंदे हमारे मुल्क में पहुंचे। यही है, कहीं उन्होंने कहीं कश्ती में बैठा के कहीं डबो नहीं दिया हमारे समंदर में, अच्छा, जैसे पाकिस्तानी का हुआ है। और सॉल्टो से मैं ये बात रिपीट नहीं करना चाहता था, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट ये एक हुआ है, ये एक वाकया हुआ है सर डंकी लगा के गए हैं। और इस पे भी मेरी डिफरेंट राय है। अब देखें वो लोग जो कश्ती में डूब के मरे हैं, सही, तो कुछ लोग कहते हैं जी हमारी अवाम हुकूमत को या पाकिस्तान दूसरी अवाम को डूब मरने का मकाम है। मैं कहता हूँ नहीं। अब मुझे सर ये बात बता दें, पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, FIA का, दूसरे तीसरे इदारों का, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का या पाकिस्तानी दूसरी अवाम का उसमें गलती क्या? जब आपने चोर दरवाजा ना दे, गलती तो ये है हमारे, उनकी अपनी गलती है ना। नहीं ये चोर दरवाजा ना छोड़े, किस वजह से हम पैसे देते हैं उनको? चोर दरवाजे छोड़ने के लिए देते हैं। चले मुझे ये बताएं, कमाल करते हैं। अच्छा मुझे इस बात का आप ही जवाब दे दें। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, ठीक है, कि जो लोग जितने भी डूब के मरे कश्ती हादसा में, ठीक है, उन्होंने पैसे कितने कितने दिए एजेंट्स को? 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख। ठीक हो गया। अच्छा, जो बंदा 70 लाख जाता है गैर कानूनी यूरोप में दाखिल होने का, 70 लाख देने वाला गरीब बंदा नहीं, सही, ठीक ठाक है। तो इसमें गलती कहाँ हुई? उसमें सियासतदानों की, उसमें इदारों की गलती कहाँ हुई? कि आपने रिलेशन ही नहीं यूरोप से ठीक किया, वही 70 लाख लगा के वो चले जाए, या 70 लाख अपने मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करवाए? रिलेशंस को, यही बात मैं करने लगा, रिलेशंस को आप एक साइड पे रखें। अब 70 लाख रुपए का मुझे बताएं, पाकिस्तान में कोई कारोबार नहीं हो सकता। तो किसने अवेयरनेस किसने देनी है? अवेयरनेस किसने देनी है? उनको भाई, उनको अवेयरनेस, थोड़ा सा इधर आए, उनको अवेयरनेस दी हुई है अमेरिका ने, आए इधर, इधर बहुत पैसा है, इधर डॉलर्स है। उनको अवेयरनेस दी हुई है इटली ने कि आए यहाँ पर बहुत ज्यादा पैसा है। उनको अवेयरनेस दी हुई है रशिया ने, आए इधर बहुत पैसा है। इधर हम क्यों नहीं अवेयरनेस दे पा रहे कि इधर पैसा है? क्यों नहीं हम बिजनेस के मौके दे रहे? मेरी बात देखिए, 70 लाख के पाकिस्तान में अच्छा कारोबार हो सकता है, हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है, बहुत अच्छा हो सकता है। बात यही है ना कि अवेयरनेस इटली इंडिया का, उसमें कोई ब्लेम नहीं हम कर सकते। ठीक है, नहीं दी हुई। ठीक है, ये मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन या डिस अवेयरनेस जो है ये दी हुई है एजेंट्स ने, अच्छा, डंकीज वाले लगाने ठीक है। वाले, ये उन्होंने लोगों को सबज बाग दिखा के ना, उनको पकड़ना किससे? मैंने पकड़ना है या आपने पकड़ना है? तो डेफिनेट गवर्नमेंट ने पकड़ना। तो गवर्नमेंट का देखिए, ये गवर्नमेंट का फेलियर नहीं हुआ यहाँ पर। जब वहां पर होगी नहीं डंकी वाली एजेंसी तो लगेगी कैसे ब्रदर? देखिए ना, इस पे हमारे जो मौजूदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब है, मैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करना चाहूंगा। उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया कि DGFIA को मुअत्तल कर दिया। हाँ बिल्कुल हुआ है, लेकिन सब कुछ होने के बाद किया गया है। पहले भी तो हो सकता था, इतनी जाने कुर्बान होने के बाद हो सकता है। जो होता है ना, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर एक्शन लेता है काम, कोई इवेंट होने के बाद। तो क्या ये अगर कश्ती वाला हादसा ना होता तो प्राइम मिनिस्टर साहब जो है ना DGFIA को उससे पहले मुअत्तल कर देते? सर उससे पहले भी तो कई बार डंकियां लगी, उससे पहले भी कई अमवात हुई। उन्होंने PM साहब ने उनको वार्निंग दी। अभी रिसेंट एक डंकी लग गई है, किधर सोए पड़े? उन्होंने अभी रिसेंट आपको पता है, हमारा एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है वो चला गया। लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को PM साहब ने ऑलरेडी वार्निंग दी थी कि भाई ये हो गया, अब नेक्स्ट इस पे आप विजिलेंस रखें। तो अब जिन्होंने विजिलेंस नहीं रखी वो सजा भी तो भुगत रहे हैं। एक बंदा अपने फाइनल एक क्वेश्चन, नरेंद्र मोदी क्या अमेरिका का दौरा कैंसिल करने जा रहे हैं? सर इसमें मेरा ख्याल वो दौरा करेगा। हमारे पड़ोसी मुल्क, उनके इनलीगल 18,000 लोग अमेरिका में रह रहे थे। डोनाल्ड ट्रम्प ने 104 लोगों को इस तरह भेजा है जैसे किसी दहशतगर्दों को भेजा जाता है। आया कि एज ए पाकिस्तानी, एज इंसानियत के नाते क्या डोनाल्ड ट्रम्प ने दुरुस्त किया आपके ख्याल में? जी बिल्कुल भी नहीं। अगर तो हमारा हमसाया मुल्क है, वो चीज़ें अलग हैं कि दुश्मनदारी है, जंग हुई, लेकिन अगर इंसानियत की नज़र से देखा जाए तो ये बहुत गलत चीज़ है। और चाहे वो जैसे मर्जी रह रहे थे, लेकिन अगर ह्यूमन राइट्स की वायलेशन को देखा जाए तो ये बहुत गलत हुआ है। और मेरे सुनने में ये भी आया कि अगले महीने जो है नरेंद्र मोदी USA के दौरे पे जा रहे थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो उस दौरे को भी वो
कंटिन्यू करेंगे। आपके ख्याल में उनको जाना नहीं चाहिए जिस तरह उनकी आवाम के साथ किया गया है, या उनको एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए? ऑब्वियसली दिस इज़ अ प्रोटेस्ट, और उनको एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना चाहिए, इंसानियत के नाते भी और अपने मुल्क की साख को बरकरार रखने के लिए भी। सर जैसे कि हम देखते हैं लोग 50-50 लाख 60-70 लाख रुपए लगाकर गैर कानूनी तरीके से अमेरिका या यूरोप जाते हैं। आप क्या समझते हैं ये दुरुस्त है? हमारे पाकिस्तान के अंदर भी आप देखें, यूनान कश्ती हादसा किसी को नहीं भूला, सैकड़ों लोग उसमें मारे गए, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं। इंसानी स्मगलर के खिलाफ सख्त किस्म का एक्शन नहीं होना चाहिए? नहीं, इनके ऊपर तो रोकथाम होनी चाहिए। डंकी इज़ नेवर एन ऑप्शन। और जो लोग अपने इतने पैसे ज़ाया करके डंकी लगा के जाते हैं और उनकी लाइफ एट स्टेक होती है बेसिकली, अगर वही पैसे यहाँ पर कुछ कारोबार करने में इस्तेमाल करें, पढ़े लिखे लोगों कारोबार करने में इस्तेमाल करें, तो उनका बिजनेस या उनकी रोजी रोटी यहाँ भी अल्लाह पाक ने लिखी होगी। ठीक है, जैसे कि आप देखते हैं कि इलेक्शन जब हुआ था अमेरिका का, नरेंद्र मोदी के नाम के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने वोट लिया, हिंदू कम्युनिटी के नाम पे लिया। उसी तरह पाकिस्तान जो ओवरसीज वहां पर रह रहे हो, इमरान खान के नाम पर वोट दिया। आप नहीं समझते कि बड़े सॉफ्ट थे डोनाल्ड ट्रंप जब इलेक्शन मुहिम चल रही थी, लेकिन उससे ऑपोजिट अब बहुत एंग्री बन गए वो? ऑब्वियसली ये तो पूरी दुनिया में सिनेरियो चलता रहता है कि 5 साल का जो टेन्योर होता है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, जो उनका प्रेसिडेंशियल टेन्योर होता है, उसके स्टार्ट में वोट लेते हुए वो कुछ और होते हैं, और उसके बाद उनकी जो फितरत है वो चेंज हो जाती है चीज़ों की। तो वो अब यहाँ भी अगर देखा जाए तो लोग अपने वादे तो कभी पूरे करते नहीं हैं। अगले साल आकर फिर कोई बहाना दे देंगे, कुछ कर देंगे, हम इस बार ये करेंगे, आप हमें करें, तो सेम सिनेरियो वहाँ भी रिपीट हो रहा है बार बार। आप समझते हैं कि इंडिया इतनी ताकत रखता है कि अमेरिका जैसी पावर के साथ एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाए और जाना भी कैंसिल कर दे और उनके साथ राब्ते मुनक़ता कर दें कि आपने हमारे लोगों के साथ गलत किया? इससे पहले डॉक्टर एस जयशंकर उनके ओहद में जा चुके हैं, उन्होंने वहां पर बात हुई, उन्होंने कहा मैं अपने लोगों को वापस ले जाऊंगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का इस तरीके से इंडियन अवाम को या किसी भी इंसान को इस तरह भेजना, आप समझते हैं कि इंडिया इतनी पावर रखता है कि वो एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाएगा और दौरा भी कैंसिल करेगा और कोई और भी मामला उनके होंगे? देखें, पर्सनल इख्तलाफात अलग हैं पाकिस्तान से, जो भी इंडिया का ताल्लुक है, लेकिन मैं पर्सनली ये फील करता हूँ कि इंडिया एक सुपर पावर बन रहा है और बहुत तेज़ी से बन रहा है। हर फील्ड में एक्सेल कर रहा है इंडिया, और चाहे वो स्टैंड अप कॉमेडी हो, आईटी की फील्ड हो, या मून पे जाना हो, सब चीज़ों में इंडिया हमें तो कम से कम पीछे छोड़ रहा है, उनको भी टक्कर दे रहा है, चाइना को, यूएसए को। तो एरोगेंसी तो आएगी वहाँ पर। सर पाकिस्तान के भी कुछ लोग हैं उधर, कुछ नहीं है, काफी ज्यादा लोग हैं, वो हमें सुनने में ये आ रहा है कि वो उनको कह रहे हैं हम जेलों में डाल देंगे। आया कि अब तो पाकिस्तानियों को या जो भी डंकी लगा के जाते हैं, अब तो उनके लिए अब बस कर देना चाहिए, अब अपनी जानों के ऊपर भी खेलते हैं, आप वहां पर जलील और रुस्वा भी होते हैं, अपने मुल्क का नाम भी बदनाम करते हैं, जिस मुल्क से भी लोग जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गलत तो है। देखिए, ये तो हमारी एम्बेसी को, हमारी हुकूमत को देखना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे अमेरिका का कोई बंदा यहाँ पर आ जाए और उसको एक बंदे के लिए वो हमें वक्ता डाल देते हैं यहाँ पर। Exactly. तो पाकिस्तान एम्बेसी जो यूएसए में काम कर रहे हैं, उनको देखना चाहिए कि हमारे लोगों के साथ क्या हो रहा है। अब आपने जैसे कोविड में देखा होगा, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ क्या कुछ नहीं हुआ कोविड में, उनको डिपोर्ट नहीं करवाया गया यहाँ पर, और उनका कोई वाली वारिस नहीं था यहाँ पर, तो वहाँ पर। आपके ख्याल में क्या नरेंद्र मोदी को इस सारे सिनेरियो के अंदर अमेरिका का दौरा करना चाहिए? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, उनको अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना चाहिए, और जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है उस पर स्टैंड लेना चाहिए। और मजम्मत करते हैं आप डोनाल्ड ट्रंप के इस इंसानियत सोज वाक़ये के ऊपर? ऑब्वियसली। देखिए, पाकिस्तानी अवाम का ये कहना है कि हमारी दोस्ती दुश्मनी अलग इंडिया से, हमारे मामलात नहीं दुरुस्त, बट इंसानियत सोज वाक़या हुआ है। पाकिस्तानी अवाम तो भरपूर अपनी मजम्मत करती है और डोनाल्ड ट्रंप को इस तरह के इंसानी सोच वाक़या के ऊपर एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाती है। और मेरी पर्सनल ओपिनियन ये है कि नरेंद्र मोदी जो नेक्स्ट माह उनका दौरा है यूएसए है, वॉशिंगटन डीसी का, वो नहीं जा रहे। अगली वीडियो तक दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने